बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के जदीद ड्रोन को मार गिराए जाने के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका की हिकमत अमली क्या है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पाकिस्तान के हमसाये मुल्क ने अपनी ताकत से पर्दा उठा दिया है। आप जानते हैं कि अमरीकी बहरी बेड़े उस पर जहरियत करने के लिए खित्ते में मौजूद हैं। इतलात के मुताबिक उसने अमरीका का जदीद तरीन स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन ग्लोबल हाक मार गिराया है। इस ड्रोन ने पाकिस्तान के हमसाये मुल्क की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। उसने अमरीका को तंबीह की है कि वो इतना ताकतवर है कि वो उसकी जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। अमरीकी ड्रोन मार गिराए जाने के बाद भारत को एक बड़ा धचका लग चुका है, क्योंकि वो अमरीका के ड्रोन्स को बहुत जदीद समझता है और वो अमरीका से 30 ड्रोन्स खरीद रहा है, जबकि अमरीका का जदीद तरीन ड्रोन मार गिराया गया। अब अमरीकी ड्रोन्स की नाकामी ज़ाहिर हो चुकी है। अमरीका का जो ड्रोन मार गिराया गया है ये बहुत ही जदीद समझा जाता था और ये बहुत ही लंबी दूरी तक उड़ान भरने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ये ड्रोन बहुत ज्यादा ऊंचाई तक परवाज करने की सलाहियत रखता है। अमरीकी टेक्नोलॉजी मार्केट को एक बड़ा धचका लग चुका है, जबकि माहिरीन का कहना है कि इस ड्रोन के मार गिराए जाने के बाद देखना होगा कि अमरीका का रद्द अमल क्या होता है। क्या अमरीका जवाबी कार्रवाई करेगा या खामोशी अख्तियार करेगा। हालात नहायत कशीदा हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले अरबों के तेल के जहाज़ों को भी नुकसान पहुंचा था, जबकि इस दफ़ा अमरीकी ड्रोन त्यारे को निशाना बनाया गया। अमरीका वाहिद आलमी ताकत है जो आए रोज़ किसी न किसी मुल्क पर चढ़ाई के बहाने ढूंढती है। इसके सदर ने आते ही दुनिया में अमरीका का दबदबा कायम करने की ठानी। कभी कोरिया को मिलियामेट करने का इरादा किया तो कभी पाकिस्तान के हमसाये मुल्क के साथ जोहरी मुआहदे से निकल जाने का अज़म किया। फिर पाकिस्तान की तरफ तवज्जो फरमाई और हमारे अज़ली दुश्मन भारत को इस खित्ते की एक बड़ी ताकत होने का सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखा दिया। कोरिया ने मजीद एटमी धमाके कर दिए, मजीद रेंज वाले बैलिस्टिक मिसाइलों के तजर्बे शुरू कर दिए और दावा किया कि अमेरिका का हर शहर कोरियन मिसाइलों की जद पर है और इन मिसाइलों के अंदर जोहरी हथियार भी लगे हुए हैं। अमेरिकी थिंक टैंक्स ने सदर को मशवरा दिया कि डराने धमकाने की पॉलिसी तर्क करें, हकीकत का सामना करें और बातचीत की तरफ जाएं। कल कलां अगर कोरिया ने वाकई लॉस एंजल्स का रुख कर लिया तो हमारा क्या बनेगा। चुनाचे मुज़ाकरात किए गए, फिर पाकिस्तान की तरफ रुख किया और हमारी सिविल और फौजी इमदाद बंद कर दी। हमारे फौजियों को अपने अस्करी तरबीती इदारों में ट्रेनिंग देने से इनकार कर दिया और भारत को इशारा किया कि LOC का किस्सा खत्म करो। भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान की एयरफोर्स की ताकत को देखकर तरबियत गाह की बजाय दरख्तों के एक झुंड को निशाना बना दिया। फिर भाग जाने में बेहतरी समझी, वापस जाकर दावा किया कि हमने फतह हासिल कर ली और अपना कोई नुकसान नहीं करवाया। पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई में अपने तैयारे ज़ाया करवा लिए। कोई इधर गिरा और कोई उधर गिरा। एक भारतीय सुरमा भी गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रंप ने भारतीय वजीर आजम की सरजनश की। मोदी जी ये क्या किया। मोदी ने कहा कि एयर स्ट्राइक इसलिए कामयाब नहीं हो सकी कि आसमान पर बादल छाए हुए थे और रेडार की आंख इन बादलों के पार नहीं देख सकती थी, इसीलिए टारगेट मिस हो गया। जहां तक अभिनंदन का सवाल है तो जंग में पकड़ धकड़ तो होती रहती है। कई जानने वाले कहते हैं कि भारत की तरफ से दूसरी जंग अजीम में पर्ल हार्बर का हवाला भी अमेरिका को याद दिलाया गया। कोरिया और पाकिस्तान से निमटने के बाद अमेरिका शर्कोस की तरफ मुतवज्जो हुआ। अपने त्यारा बरदार बदनाम जमाना कारपेट बमबारी वाले B-52 और एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरियां इस खित्ते में भेज दी। उनका ख्याल था कि पासदारान खुद को महसूर पाकर
होश में आ जाएंगे, लेकिन वो तो मजीद अकड़ गए। कोरियन और पाकिस्तानी रिस्पांस देखकर उन्होंने भी मज़ाहमती कार्रवाइयां तेज कर दी। अभी 2 दिन पहले उसकी तरफ से ऐलान किया गया कि हम अमेरिका को 10 दिन की मोहलत देते हैं, इसके बाद वो जौहरी अफजूदगी की हद पार कर जाएंगे। अपनी तरफ से अमेरिका धीरे धीरे इस जंग की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी आलमी जंग के बाद इसका मिलिट्री कल्चर ये रहा है कि वो नेटो को साथ लेकर चलता है, लेकिन इस किस्म की जंगी सूरत हाल में नेटो की शमूलियत फिलहाल गैर यकीनी है और अमेरिका को मालूम है कि अगर यूरोप इस जंग में इसका साथ नहीं देता तो ये मसावात माकूस होके रह जाएगी। रूस और चीन भी एक तरह की मुस्तरिब दिलचस्पी से सारे मंजर के तमाशाई बने हुए हैं। गुज़श्ता हफ्ते समंदर में तेल के 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया और इनमें आग लग गई, ताहम इस पर जल्द काबू पा लिया गया और अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। अमेरिका ने फौरन इसका इल्जाम पाकिस्तान के हमसाए मुल्क पर लगा दिया, जबकि उसने इसकी सख्ती से तरदीद की है। अमेरिकी फौजी ज़राए का कहना है कि इन जहाज़ों को बहरी बारूदी सुरंगों की वजह से आग लगी जो समंदर में बिछाई गई हैं, लेकिन सैटेलाइट तस्वीर ये जाहिर करती हैं कि उन्हें मिसाइल मार कर तबाह करने की कोशिश की गई। इन तेल के जहाज़ों के जापानी मालकान ने दावा किया है कि इनके आयल जहाज़ों को किसी समंदरी माइन से नहीं बल्कि मिसाइल से हिट किए गए। पाकिस्तान के हमसाए मुल्क को यही बार बार बराबर कराया जा रहा है कि वो उससे जंग नहीं चाहता, मगर अमली तौर पर वो उसे जंग की तरफ धकेल भी रहा है। अमरीकी इक्तसादी पाबंदियां उसकी मईशत को कमजोर कर रही हैं। क्यास आराइयां जारी हैं कि मुमकिन है कि कोई गोली चले बगैर ही उसका निजाम धड़म तख्ता हो जाए। यकीनन वो भी अमेरिका से जंग नहीं चाहता। इसे इल्म है कि जंग छिड़ी तो तबाहकुन होगी। मुबसरीन का कहना है कि जंग के इम्कान को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। हमारी सोच को तकवीयत अमरीकी फैसलों से भी मिलती है। अमरीका के मुतअद्दिद जंगी जहाज शर्क कोस्ट और इर्द गिर्द के समंदर में पहुंच चुके हैं। ये कोई मामूली खेल नहीं। अमूमी तौर पर इस किस्म के इक़दामात जंग की तैयारी के लिए ही किए जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं, अमरीका भयानक अस्करी ताकत है। इसकी मिसाल बदमस्त हाथी जैसी है जो अपने कदमों तले आने वाले घास को बगैर देखे रौंद डालता है। नया बदलता हुआ मंजरनामा कई खतरात की निशानदही कर रहा है। पाकिस्तान के हमसाए मुल्क को वही चोट लग सकती है जो पिछली जंगों में लगाई गई। उसने खित्ते में या जोग्राफियाई तौर पर अब तक जो इक़दामात किए, अमेरिका इन बातों को जवाब बनाते हुए बराह रास्त हमला नहीं कर सकता। माजी में किसी भी अमेरिकी सदर ने कांग्रेस की हमायत हासिल करके उसके खिलाफ जंग नहीं छेड़ी, मगर इल्जाम लगाया जाता है कि अमेरिका उस पर और उसके मफादात के खिलाफ खुफिया अस्करी ऑपरेशन करता रहा है। ये काम अमेरिकी इंटेलिजेंस और अमेरिकी इत्तेहादियों के जरिए इंजाम दिया गया। उसको अजियतनाक इक्तसादी बाइकाट का भी सामना है। उसके खिलाफ जवाबी ऑपरेशन ना करने का एक सबब यह भी है कि अमेरिका को उससे उम्मीद है कि वो अपनी सियासत तब्दील कर ले और उसका इत्तेहादी बन जाए, और इस तरह वो अमेरिका के बड़े हरीफों रूस और चीन के हक में ना बैठे। मुमकिन है कि रूस या चीन उसके हुक्मरान निज़ाम बरकरार रखने के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अलगरज मौजूदा सूरत हाल शतरंज की बसात पर खेले जाने वाले खेल का मंजर पेश किए हुए है। बशर उल असद निज़ाम हुकूमत के हवाले से रूस मुदाखलत करके इसकी मिसाल पहले पेश किए हुए है। उसकी हुकूमत का धड़न तख्ता होने के करीब था। रूस ने सहारा देकर इसे बचाया। अमेरिका इसकी इस्लाह के लिए डराने धमकाने और समझाने के लिए जितनी तदाबीर कर सकता था कर चुका, और अमेरिका के सारे वसाइल नाकाम हो चुके हैं। मुबसरीन का ये भी कहना है कि ऐसा लगता है कि जैसे फैसले की घड़ी आ गई है।